हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राखी श्रीवास। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें मैं आपको बताऊंगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी पाइथन इज़ अ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्रिएटेड बाय क्यूटो वैन रोसम। इन्होंने इसे क्रिएट की थी और ये रिलीज्ड कब हुई थी? रिलीज्ड इन 1991 में रिलीज़ हुई थी। ये पाइथन का रिलीजिंग टाइम है 1991। और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? सबसे पहला तो इट इज़ यूज्ड फॉर, सबसे फर्स्ट आता है इसमें वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोडिंग बहुत इजी होती है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है। और इसमें जैसे सी प्लस प्लस में नंबर ऑफ़ लाइन्स एंड स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कोडिंग में, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कोडिंग कम लाइन्स में हो जाती है। फिर ये यूज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है। फिर उसके बाद में ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है। अब इसके मैं आपको फ़ीचर्स बताती हूँ, इसके क्या क्या होते हैं फ़ीचर्स। सबसे फर्स्ट फीचर्स है इसका, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सबसे फर्स्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर आपने कोई वेरिएबल नेम जैसे इस तरह से लिया है NAME नेम लिया है, और अगर इस वेरिएबल नेम को आप उसी प्रोग्राम में कहीं दूसरी जगह पर इस तरह से यूज़ कर रहे हैं NAME, तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगी। इस तरह से एरर आ जाएगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर उसके बाद में इसका दूसरा फीचर्स है, नेक्स्ट फीचर्स, कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर वर्क कर सकती है। वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मीन्स जैसे विंडोज़, लाइनक्स, रास्पबेरी पाई एंड मैक एट्सेट्रा। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर भी वर्क कर सकती है। फिर नेक्स्ट है नंबर थर्ड, इट हैज़ very simple syntax similar to the English language. Simple syntax. Number fourth है, and it runs on an interpreter. Runs on an interpreter. Interpreter system. It means that code can be executed as soon as it is written. Next one is, Python can be treated in a procedural way. And it is an object oriented.
And next is Python uses new line to complete a command. New line to complete a command, like print hello, this one, and it is save. इसको हम सेव कैसे करेंगे? विथ एक्सटेंशन .py एक्सटेंशन से इस पाइथन की फाइल को हम, पाइथन प्रोग्राम की फाइल को हम सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। पाइथन 3.7 में टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं। टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं और ये केस सेंसिटिव होते हैं, सभी केस सेंसिटिव होते हैं। और इनका यूज़ हम एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एंड किसी भी आइडेंटिफायर के फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। We cannot use as a variable name, function name and identifiers. And all the keywords except true and false and none. यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दी है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। ओके, तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शंस and variables etc. अब जैसे हमने किसी भी वेरिएबल का नाम दिया है, जैसे हमने दे दिया है स्टूडेंट नेम, ये इस तरह से वेरिएबल नेम दे दिया है हमने, तो ये होता है आपका आइडेंटिफायर्स। किसी भी क्लास का नेम दे दिया है हमने, ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स, तो इसमें सबसे पहला है, फर्स्ट रूल है, ये कॉम्बिनेशंस होता है लेटर्स का। और किस तरह के लेटर्स का? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जैसे लोअर केस लेटर हो गए आपके, लोअर केस लेटर्स A to Z। उसी तरह से अपर केस लेटर होते हैं, अपर केस लेटर्स ये भी होते हैं A to Z। और डिजिट्स हो सकती है इसमें, डिजिट्स 0 to 9 होती है। अंडरस्कोर ये इस तरह से डिनोट करते हैं अंडरस्कोर। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी वेरिएबल का नेम लेते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट नेम, तो हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, हमें अंडरस्कोर का यूज़ करना होता है इस तरह से, तो यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ होता है।
ये फर्स्ट रूल हुआ। अब सेकंड है, इसमें जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जैसे हमने कोई वेरिएबल नेम लिया है, देखिए 1 वेरिएबल इस तरह से हमने लिया है, तो ये रॉन्ग वे है। हम डिजिट को आगे नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल 1 इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड नंबर रूल है, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसे हमने अभी देखे कीवर्ड्स लिस्ट में एक होता है ग्लोबल। अगर हमने ये ग्लोबल जो है कीवर्ड है, इसे अगर हमने आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ किया है, ग्लोबल इक्वल्स टू 1, तो ये आपको एरर देगा प्रोग्राम में। इस तरह से नहीं, आप कुछ भी कैपिटल G कर सकते हैं, ग्लोबल इक्वल्स टू 1, तब ये करेक्ट होगा आपका। अगर कोई कीवर्ड है तो उसे हम आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर है, इट इज़ कैन नॉट यूज़ स्पेशल सिम्बॉल्स। जो सिम्बॉल्स होते हैं, स्पेशल सिम्बॉल्स, जैसे @ हैश, $, एट्सेट्रा, इनको भी हम आइडेंटिफायर के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा A @ कोई वैल्यू दी, तो ये रॉन्ग वे है। हम ये यहाँ पर स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है 5th नंबर, आइडेंटिफायर। An identifier can be of any length. It means that कि आइडेंटिफायर का नेम आप कितनी भी लेंथ का, कितने भी कैरेक्टर्स का आप ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम लेते हैं क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स नेम, ये देखिए। तो इस तरह से हम कितनी भी लेंथ का ले सकते हैं एन आइडेंटिफायर। अब हम बात करते हैं पाइथन स्टेटमेंट्स की। ओके, तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पाइथन इंटरप्रेटर कैन बी एग्जीक्यूटेड। जैसे A = 1, ये आपका एक स्टेटमेंट है। उसी तरह से स्टेटमेंट, ये तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट हुआ। हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये तो हुआ है सिंगल लाइन स्टेटमेंट। उसी तरह से हम मल्टीपल लाइन या मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया A = 1 + 2 प्लस, अब आपको यहाँ पर ये यूज़ करना है लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का। ये लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज़ करके आप नेक्स्ट लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अगेन लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज़ किया हमने, अगेन 5 + 6। इस तरह से आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये तो वे हुआ मल्टी लाइन में एक्सप्लिसिट टाइप का। ये होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप होता है। अब इसमें होता है इम्प्लिसिट टाइप भी होता है।
तो इम्प्लिसिट टाइप में हम मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? इम्प्लिसिट में कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे a इक्वल्स टू पैरेंथेसिस लगाया हमने 1+2 प्लस, फिर नेक्स्ट लाइन से कर सकते हैं हम। इसमें लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का यूज़ नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट हम पैरेंथेसिस का यूज़ करके मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स राइट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है। उसी तरह से हम ब्रैकेट्स का यूज़ भी करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने लिया है एक वेरिएबल कलर्स ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करा है मैंने, सिंगल कोट के अंदर कलर्स राइट डाउन किए, RED रेड, फिर कॉमा, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है ब्लू, सिंगल कोट के अंदर ब्लू, फिर अगेन कॉमा, नेक्स्ट लाइन में मैंने और ले लिया है कलर ग्रीन, ये भी सिंगल कोट के अंदर ही लेना है आपको, एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है आपका इम्प्लिसिट टाइप। अब हम इसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में भी हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, b इक्वल्स टू 2 सेमी कॉलन एंड c इक्वल्स टू 3। इस तरह से लास्ट में इसमें सेमी कॉलन नहीं लगता है। ये होते हैं आपके इम्प्लिसिट टाइप। अब हम बात करते हैं पाइथन में कमेंट्स कैसे लगाते हैं। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट while राइटिंग अ प्रोग्राम। दे डिस्क्राइब व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड अ प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है, सिंगल लाइन कमेंट करना है अगर आपको, तो सिंगल लाइन कमेंट में आप हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। सिंपल, आपको कुछ भी आपने जैसे लिखा है, एडिशन का कोई प्रोग्राम बनाया है, आपको कमेंट देना है तो आप हैश एडिशन या प्रोग्राम ऑफ एडिशन, इस तरह से एक लाइन में आप अगर आपको कमेंट देना है तो आप हैश सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स करना है तो आपको यूज़ करना होगा मल्टी लाइन के लिए 3 सिंगल कोट और 3 टाइम्स डबल कोट का, या तो आप ये यूज़ कीजिए या ये यूज़ कीजिए, तो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको बेसिक्स बताया और मैंने इसका एक सिंपल प्रोग्राम भी बनाया है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मेरा उस सिंपल प्रोग्राम का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।